नमस्कार दोस्तों, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे, जैसा कि वीडियो आप देखकर इसका थंबनेल देखकर ही आए हैं, कि कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में बात करेंगे। ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं? जी नहीं, ये उन्हीं सवालों का हम उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे जो कभी आपके मन में, मेरे मन में या किसी के मन में भी चलता है। और ये रहस्य की बात क्यों आई? ज़ाहिर सी बात है, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें इंसान पहुंच नहीं पाया है या इसके बारे में जानकारी पूरी नहीं है, उसको हम रहस्य की कैटेगरी में जान रख देते हैं जनरली। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जानकारियाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये वेरियस सोशल मीडिया साइट्स, ऑफलाइन ऑनलाइन सुन देख करके जो भी बातें समझ में आई हैं, उन्हीं बातों को रख रहा हूँ। ज़्यादातर इसमें बातें वही हैं जो कहीं भी आप गूगल में जा कर के सर्च करके अपनी बातों को वहाँ से रख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आखिर मैं ये डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ और क्यों कैलाश पर्वत में कहा जा रहा है कि कोई रहस्य है? मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप कई देशों को जानते हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हो, जैसे अफ़गानिस्तान हो, वो लोग तो इस्लामिक कंट्री है। आप भारत को ले लीजिए, पंथ निरपेक्ष है, यानी यहाँ किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को ऑफिशियली नहीं माना जाता है कि वो है। यहाँ सभी धर्मों को एक समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो फिर चाइना का क्या? कहने को तो चाइना एक बौद्ध कंट्री है, लेकिन फिर भी वहाँ किसी खास धर्म को लेकर के उतना महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर चाइना ठान लेता है कि आज यहाँ एक मोहल्ला है, वहाँ रोड बनेगा, तो वो रोड बनता है, भले लोगों की सहमति हो या नहीं हो। वो एक कम्युनिस्ट देश है। तो मैं ऐसी चर्चा क्यों कर रहा हूँ? चलिए इस चर्चा को तनिक आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं कोविड-19 जिसकी शुरुआत वुहान से हुई। कहने को तो एक फ़िश मार्केट था, जहाँ शायद कहा जाता है कि चमगादड़ या किसी और जानवर से ये वायरस फैला। मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाइनीज़ मार्केट में हर वो चीज़ बिकती है खाने के लिए जो हम लोग सोचते भी नहीं हैं। चाहे वो चमगादड़ हो, चाहे वो सांप हो, चाहे वो मगरमच्छ हो। तो एक ऐसा देश जो अपने साम्राज्यवादी विस्तार को लेकर आगे बढ़ रहा है, साम्राज्यवादी मानसिकता से आगे बढ़ रहा है, किसी खास धर्म को पोषित नहीं करता, या यूं कह लीजिए कि एक तरह के नास्तिक कह सकते हैं। तो ये कैलाश पर्वत जो है, ये तिब्बत में पड़ता है। यहीं मानसरोवर से कई नदियाँ निकली हैं, जैसे सिंधु नदी निकली है, जैसे सतलज नदी निकली है। हम जिसे अपनी इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, सांगपो नदी के रूप में इसी तिब्बत से निकली है। तो आखिर क्या कारण है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो अपनी साम्राज्यवादी नीति लेकर के कहीं पर भी हस्तक्षेप कर देती है, उसकी कई समुद्री विवाद भी चल रही है देशों को लेकर के कि उन्हें वहाँ से भी तेल निकालना है, उन्होंने भी इस कैलाश पर्वत पर के पास जाने पर भी रोक लगा के रखी है। सोचने वाली बात है ना। मैंने इससे पहले जो बातें की कि ये देश इस्लामिक है, ये देश ये है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, भारत सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन चाइना जो धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है, वो हर चीज़ वो कर लेता है। इसलिए मैंने सांप बिच्छू का चर्चा किया। उसने भी आखिर ऐसा क्या बात है, ये गवर्नमेंट क्या छुपा रही है, चाहे वो अपना भारत देश हो या वो चाइना हो। ज़्यादातर तो मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैलाश जो है उन्हीं के क्षेत्र में पड़ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने अपने लोगों को भी उस पर्वत तक जाने से रोक रखा है? अब आप कहिएगा कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना कब इतना दूसरों के बारे में सोचने लगा? तो चलिए थोड़ा सा हम इतिहास में जाते हैं। देखिए, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, ऐसे तो इस चैनल में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं, लेकिन कभी कभार कुछ अलग सी चीज़ों पर भी डिस्कशन होना चाहिए। तो कई सवाल जो मैं खोज करके लाया हूँ, जिसके जवाब अभी तक अनुत्तरित है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या कभी कोई कैलाश पर चढ़ा है? आप जानते हैं कि आज का इंसान जो है, ऐसा कोई भी अगम्य चीज़ है, उस तक वो पहुंचना चाहता है, पहुंच भी चुका है। दुनिया में ऐसा क्या चीज़ होगा, चाहे आसमान हो, पाताल हो, समुद्र हो, नदी हो, चाहे वो मैरियाना ट्रेंच ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी इंसान चला गया है। तो फिर ये कैलाश पर्वत पर क्यों? आखिर क्या बात है जो
चाहे भारत हो या चाइना, कोई भी अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं देता। तो चलिए हम लोग ये डिस्कशन करते हैं कि आखिर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा हो। देखिए ये डिस्कशन लंबा जाएगा, जो लोग रियली में इंटरेस्टेड हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है, बाकी को राम राम। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि हर पर्वत पर हम लोग जानते हैं कि फलाना व्यक्ति इस पर्वत पर चढ़ा, इसने इतनी चोटियाँ चढ़ी हैं। क्या कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ा है? अगर पौराणिक धर्म ग्रंथों के हिसाब से चले तो माना जाता है कि महाभारत काल में जब द्वापर युग खत्म होने को था, तब पांडव लोग कैलाश पर्वत की यात्रा पर गए थे, फिर वहाँ से स्वर्ग गए थे। क्या उसके बाद कोई चढ़ा, प्रामाणिक रूप से कोई चढ़ा? तो देखिए अभी एक नया सर्च इंजन आया है, चैट जीपीटी। ये ओपन एआई है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप किया जा रहा है। नवंबर 2022 में इसको लाया गया है। जब मैंने उसमें सर्च करके देखा तो उसमें ऐसा नहीं बोला जाता, उसमें बोला जाता है ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कैलाश पर्वत पर चढ़ा। लेकिन कुछ तो रहस्य होगा इस पर। फिर मैंने गूगल सर्च किया। गूगल सर्च करने पर मुझे कुछ और जानकारियाँ मिली। उन्हीं जानकारियों को मैं आपके पास रख रहा हूँ। कहते हैं कि जो पवित्र कैलाश पर्वत है ये अपने आप में एक रहस्यमय पर्वत है, और इसका जो इतिहास है वो भी अविश्वसनीय है, जो कई रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है। समुद्र तल से लगभग ये 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। ना सिर्फ ये हिंदुइज्म के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, बुद्धिज्म के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। और लगभग प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भीड़ कैलाश यात्रा पर जाती हैं। मैं बता देता हूँ, उन्हें कैलाश को छूने नहीं दिया जाता, कुछ दूरी पर ही रोक दिया जाता है उन्हें। यहीं पर एक मानसरोवर नदी है, जैसा कि मैंने बताया। इस मानसरोवर एक झील है, नदी नहीं है। इस मानसरोवर झील से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। डिस्कशन कर ही चुका हूँ कि सिंधु नदी निकल रही है, सतलज नदी निकल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। तो आखिर क्या बात है कि मैं इसमें रहस्य की बात कर रहा हूँ? ऐसा माना जाता है कि लोगों को कैलाश पर्वत पर जाने नहीं दिया जाता, इसलिए क्योंकि ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म में तो कहा जाता है कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। इसलिए तो मैंने चाइना का डिस्कशन किया कि आखिर उसको क्या परवाह दूसरों के रिलीजन का। वो तो साम्राज्यवादी मानसिकता के हिसाब से हर वो चीज़ करता है जो उसके फ़ायदे के लिए तो ज़रूरी है। तो सोच लीजिए, कुछ तो बात होगा ना। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो इस माउंट कैलाश पर चढ़ा है। बहुत सर्च करने पर एक स्टोरी मुझे मालूम हुई, जिसमें एक व्यक्ति का जिक्र है जो बहुत समय पहले कैलाश पर चढ़ा था। उसका नाम मीला रेपा मालूम होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया चैट जीपीटी पे सर्च करने पर तो ऐसा कोई नाम पता ही नहीं लगता। वो तो सीधा सीधा कह देता है कि कोई नहीं चढ़ा। लेकिन गूगल को सर्च करने पर कुछ जानकारियां सामने आती है कि कुछ लोगों ने चढ़ने की कोशिश की थी, और सक्सेसफुली सिर्फ एक ही व्यक्ति रहा था जिसका नाम था मीला रेपा। मीला रेपा एक तिब्बती साधु था, जो 11वीं सेंचुरी की बात थी, अभी की बात नहीं है। लगभग आप कह सकते हैं 900-1000 साल पहले की बात है। जो कि पोएम लिखता था, संगीत लिखता था, बुद्धिज्म में बिलीव करता था और बुद्धिज्म टीचिंग को फैलाता था। मिलारेपा अपने समय में बहुत फेमस था, क्योंकि वो ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें करता था। खासकर मैं चढ़ाई के संबंध में बात कर रहा हूँ, जो एक आम इंसान नहीं करता था। तो मिलारेपा कौन था? एक साधु था, एक गुरु था, एक शिक्षक था, और असाध्य कामों को करने में उसे इंटरेस्ट भी आता था। तो इसी का जिक्र होता है कि मिलारेपा कैलाश पर्वत पर चढ़ा था। लेकिन मैं बता दूं, सुनने में भी आता है कि मिलारेपा साधु बनने से पहले एक मर्डरर था। एक आप कह सकते हैं, हमारे यहाँ भी तो हैं
वाल्मीकि जी जो पहले कुछ और करते थे लेकिन बाद में साधु बन गए नारद मुनि की प्रेरणा से। तो चलिए हम फिर से आते हैं मिलारेपा पर। जब मिलारेपा चढ़ने गया पर्वत पर और जब वो सक्सेसफुली चढ़कर वापस आया, तो कहते हैं कि वो कहता था कि कुछ सीक्रेट्स है, लेकिन वो किसी को जानने नहीं देता था कि वो सीक्रेट्स है क्या। और जो लोग उससे पूछते थे उनको भी वो मना कर देता था कि उस पवित्र पर्वत पर कोई ना चढ़े, क्योंकि एक सामान्य इंसान के लिए असंभव है उस पर चढ़ना। मिलारेपा कोई सामान्य इंसान नहीं था उस समय का, लेकिन उसने कहा था कि आप उस पर्वत पर इसलिए न चढ़े क्योंकि कोई है, कोई भगवान है जो वहाँ रहते हैं और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि माउंट कैलाश पर लॉर्ड शिवा का अबोर्ड है, यानी वहाँ पर रहते हैं वो वहाँ मेडिएट करते रहते हैं। तो इतना सर्च करने पर यही पता चला कि मिलारेपा सिर्फ एक पर्सन था ज्ञात रूप से, अब प्रमाणित रूप से मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्ञात रूप से, जो माउंट कैलाश पर चढ़ा था। उसके बाद कई और लोगों ने भी माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सीड नहीं कर पाए। कुछ आधे रास्ते तक ही चढ़ पाए। कहते हैं कि कुछ लोग तो मर गए और कुछ लोग हवा में ही विलीन हो गए, वो वापस लौटे ही नहीं। कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ पर कोई टाइम ट्रैवल का पैसेज है, और हम तो हिंदू धर्म में मानते हैं कि वो स्वर्ग का रास्ता है, और बौद्ध धर्म में माना जाता है कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। चाइनीज़ गवर्नमेंट वहाँ किसी को जाने नहीं देती है। तो कुछ लोग जो वहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनकी दाढ़ी मूछें बहुत तेज़ी से आने लगी और सक्सेसफुली नहीं चढ़ पाए। लेकिन जब वापस लौटे तो पता चला कि कहीं डिकेड्स बीत चुके हैं, वो बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा माना जाता था। चलिए कुछ और ट्रैकर्स के बारे में बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे क्यूरियस माउंटेनियर्स थे और हार्ड कोर ट्रैकर्स थे जो ट्रैकिंग करते हैं। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम इस पर चढ़े। लेकिन हैवी स्नोफॉल और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स के कारण वो लोग भी नहीं चढ़ पाए। एक और माउंटेनियर थे जिनका नाम है रेनॉल्ड मेसनर। वो इटली के रहने वाले थे। वो सबसे पहले माउंटेनियर थे जो दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पीक्स पर चढ़ चुके थे, जिनकी हाइट 26,000 फुट से ऊपर थी। वो एक ऑर्डिनरी ट्रैकर नहीं थे, लेकिन जब उनसे कहा गया कि क्या आप माउंट कैलाश चढ़िएगा, उन्होंने मना कर दिया। शायद वो जानते थे कि ये संभव नहीं है। पता नहीं ये बात कितने लोग जानते हैं, लेकिन चाइनीज़ की एक अथॉरिटी थी। अथॉरिटी कहने का मतलब है कि जिनको ऑथोराइज्ड हो वो किसी को अलाउ कर सकते हैं चढ़ने के लिए। तो उन्हीं चाइनीज़ अथॉरिटी में से कुछ लोग मेसनर से संपर्क किए और बोले कि क्या आप माउंट कैलाश पर चढ़िएगा। लेकिन माउंट कैलाश पर चढ़ने से मेसनर ने इनकार कर दिया। उसके बाद से चाइना ने बैन कर दिया माउंट कैलाश के पास भी किसी को जाने के लिए, और ये कहा गया कि यहाँ जाना किसी ऑर्डिनरी मैन के बूते की बात नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि कुछ 4 साइंटिस्ट थे, वो भी बहुत सरप्राइज थे इन इवेंट से और उन्होंने उस पर चढ़ने की कोशिश की। लेकिन जब वो चढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे तो एक तिब्बतियन लामा था जिसने उन्हें एडवाइस किया कि आप अपने प्लान पर काम मत कीजिए, वरना आप अपना जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन इन साइंटिस्टों को शायद अपनी जान की परवाह नहीं थी। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये चढ़ने की कोशिश किए, चढ़ तो नहीं पाए, लेकिन जब लौट के आए तो 2 सालों में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत सारी कहानियां हैं ऐसी। कुछ तो टाइम ट्रैवल की मैंने बात कही कि
जब आप वहाँ चढ़ते हैं तो आप अलग ही टाइम में पहुँच जाते हैं और बूढ़े होने लग जाते हैं बहुत जल्दी। खैर क्या बात है, ये तो कोई नहीं जान रहा है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंबर ने कहा था, ओनली अ मैन एंटायरली फ्री ऑफ sin इज एबल टू क्लाइंब कैलाश। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पाप रहित हो, कैलाश वही चढ़ सकता है। एंड ही वुडंट हैव टू एक्चुअली स्केल द सियर वॉल्स ऑफ आइस टू डू इट, और उसे एक्चुअली में पैदल चढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि वो एक इंस्टेड ही वुड जस्ट टर्न हिमसेल्फ इनटू अ बर्ड एंड फ्लाई टू द समिट। वो एक अपने आप को पक्षी में बदल लेगा और उस समिट पर पहुंच जाएगा। अब सीक्रेट क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो बातें मुझे सर्च करके मिली मैंने आपके सामने रख दी। हिंदू धर्म में भी तो ऐसा ही माना जा रहा है कि पांडव जो थे कहते थे कि वो स्वर्गारोहण की ओर जब गए थे तो जिसका सबसे ज़्यादा पाप था वो पहले मरा, उसके बाद जो उसका कम पाप था वो बाद में मरा। जाते 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 सिर्फ एक युधिष्ठिर और उनके साथ चलने वाला एक कुत्ता, जो भी किसी न किसी का अवतार ही था, शायद यम का अवतार था, केवल वही स्वर्ग जा सके थे। लेकिन युधिष्ठिर ने भी एक पाप किया था, अल्प सत्य बोल करके अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर को एक दिन के लिए शायद नरक में रहना पड़ा था। तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन के द्वारा जो ये कहा गया था कि वहाँ वही व्यक्ति चढ़ सकता है जो पाप रहित हो, और हमारे हिंदू धर्म में जो कहा गया कि पांडव वहाँ पर चढ़े और जो जैसा पाप किया था वो यहीं रह गया, उसके बाद स्वर्ग का रास्ता गया। अब बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। तो मैं ये आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।